नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने पिछली वीडियोस के देखे और हमें बताया कि हमारे एडमिशन हो चुके हैं। उन सभी जिन्होंने भी एडमिशन प्राप्त किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनके एडमिशन हो गए हैं वह आगे क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, और जिनके एडमिशन नहीं हो पाए हैं, जिन्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए क्या होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। हम पूरी बातें यहाँ पर करने वाले हैं, कौन से आपको अपडेट करने हैं, किस प्रकार से अभी क्या क्या करना है फीस वगैरह के लिए, तो सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। पूरी वीडियो अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरी चीज़ें लेकर आया हूँ। जिन लोगों के एडमिशन के लिए सीट अलॉट नहीं हुई है उनको कब तक वेट करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आता होगा। यहाँ पर आप CUT का एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड फिलिंग के कैप्चा लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने पोर्टल खुलता है जहाँ पर आपको लिखा होता है सीट एलोकेशन का सिस्टम। वहाँ पर आप चेक किए होंगे, कुछ लोगों का आया होगा, कुछ लोगों का नॉट अलाउड लिख रहा होगा, मतलब आपको अभी नहीं प्राप्त हुआ है। इसमें कई चीज़ें हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज रैंक क्या थी, या फिर तो उनके लिए क्या है। अभी हम उनके लिए कुछ बातें करने वाले हैं जिनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अभी नहीं हुआ है। तो अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपको सीट नहीं मिली है, तो आपके लिए क्या प्रोविज़न है, तो सेकेंड राउंड के लिए आपका जो है वेट कीजिए। सेकेंड राउंड कब होगा, तो 25 अगस्त को दोबारा से सेम तरीके से सेकंड CSA पोर्टल पर आपको डिक्लेयर किया जाएगा सीटें। आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा और देखना होगा। इस बीच में कई लोग यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का BHU में हो जाएगा। जो लोग बनारस से रिलेटेड हैं या बनारस के अंदर रहने वाले हैं वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिशन ड्रॉप करेंगे, तो सीटें काफ़ी बचने वाली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जिनका भी एडमिशन या फिर नहीं हुआ है और कुछ मार्क्स से बच रहे हैं वह सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जिनका हो गया है वह क्या करेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न है यहाँ पर। उनके सबसे पहले उनको करना क्या है, देखिए आपको मिला किस आधार पर है, तो एलोकेशन हुआ है कई कैटेगरी के आधार पर। जैसे कि आपका प्रोग्राम क्या था, आपकी सोशल कैटेगरी क्या थी। बहुत से लोगों का आपने OBC कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा बट आपका मार्क्स अच्छे थे तो UR में हुआ होगा। तो आपका अगर UR में हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह देने की बाध्यता नहीं रह जाएगी। अदर चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर आपको सीट ऑफर की जाती है। डिपार्टमेंट कौन सा सेलेक्ट किया होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका मनचाहा मनपसंद डिपार्टमेंट या कॉलेज नहीं मिला है वह किस प्रकार से दूसरे कॉलेज को प्राप्त करेंगे। ये सारी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि अगर आपका मेरिट में आया है और आपको एलोकेशन मिल चुका है तो आपको करना क्या है। तो आपको यहाँ पर जब ये आपको मिल जाता है तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एक्सेप्ट करने के लिए जाना होता है। वहाँ पर आपके सामने ऐसे लास्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहीं पर आपकी कैंडिडेचर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते, इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन अ पर्टिकुलर राउंड, अगर आपने कई सारे सीट्स के लिए ऑफर किया है तो केवल आपको एक ही सीट के लिए एलोकेट किया जाना है और उसी को एक्सेप्ट करना है। केवल एक ही सीट को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आपने कई सारे प्रोग्राम्स को दिए हुए हैं और आपको कई प्रोग्राम्स में सिलेक्शन भी हुआ है तो केवल एक पर करिएगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि inactivity / no action will be taken as non-acceptance to the allocated seat। अगर आप कोई भी प्रक्रिया नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप वहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन।
इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन टू द प्रोविजनली अलोकेटेड सीट। तो आपको जो सीट अलॉट की गई है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और भविष्य में आप सबसिक्वेंट राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जिनका भी एडमिशन में शेड्यूल हो गया है, मतलब कि आपको अलॉट हो गई है सीट, तो वह दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आप जा कर के उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करना है, तो कई चीज़ें हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो पे फीस का कब ऑप्शन आएगा, तो उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, तो ऑनलाइन अप्रूवल होगा। ऑनलाइन अप्रूवल में क्या क्या चीज़ें चेक होगी, तो मिनिमल जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जैसे कि आपने बीएड का कोर्स किया है मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ से, तो ह्यूमैनिटीज़ की जो क्राइटेरिया है अगर आप फुलफिल कर रहे होंगे तो आपको पे फीस का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपका जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसकी साथ जितनी भी मतलब क्राइटेरिया थी अगर आप फुलफिल कर रहे होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको पे फीस का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए, आफ्टर वेरिफिकेशन द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विल ईदर अप्रूव करेगा या तो फिर आपका क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद में आपका वहीं पर आपकी सारी कहानी समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वह आप यहाँ पर देखिए क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। तो आप लोग डैशबोर्ड पर लॉगिन करते रहिएगा और सारी जानकारी देखते रहिएगा। उसके बाद में जब पे फीस का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको पे फीस पर जाना होता है। पे फीस पर जाकर क्लिक करके ऑनलाइन पे फीस करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन फीस कर देंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज अप्रूव्स द कैंडिडेट विल हैव पे द एडमिशन फी फॉर द अप्रूव्ड सीट। द एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस। जैसे ही आपका एडमिशन फीस कंप्लीट होकर के मतलब पे कर ले जाते हैं, स्लिप मिल जाता है, वैसे ही आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि आप एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं। तो इस स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराने के लिए फिजिकली किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बातें आपके लिए हुई। अभी आप देखिए यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। जैसे अब आपका मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला है, मान लीजिए आपने किसी भी कॉलेज को चूज किया है और आप कोई अच्छा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मार्क्स अच्छे थे, अब अभी तो सीटें कम हैं, मतलब सभी लोगों को शामिल किया गया है, बट कुछ लोग ड्रॉप करेंगे एडमिशन और आपके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद अभी सीट अच्छी कॉलेज में नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, देखिए ये। अब आप जब अपग्रेड करने का जो ऑप्शन आएगा इसमें आप करेंगे क्या, तो अपग्रेड करने के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना है, चूज करना है अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करने वाले अपनी प्रेफरेंस जो आपकी हाई प्रेफरेंस होगी, जैसे आपका मान लीजिए चौथे नंबर का जो प्रेफरेंस आपने दिया था, मान लीजिए चौथे नंबर का जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दिया था आपको उसमें मिला है डिपार्टमेंट या कॉलेज में एडमिशन। अब बाद में सीटें कम हो जाती हैं या आपके कट ऑफ लो हो जाता है, आप अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस अवस्था में आपके हाई प्रेफरेंस जो भी हैं 3 नंबर पर, 2 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, अगर आप अपग्रेड कर देते हैं तो आपको इनमें एडमिशन मिलेगा। इनमें एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ये चीज़ें हुई। आगे देखिएगा, अगर आप यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं क्लिक करते हैं तो आपका वही जो भी सेंटर आपका मिला है डिपार्टमेंट तो वही आपका रह जाएगा। देखिए, द अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल, उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गया है। जैसे कि आपकी फर्स्ट चॉइस, जैसे मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के थे तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी अगर मिल गया है तो आपको दोबारा फर्स्ट चॉइस थी, तो आपको अब अदर चॉइस करने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि आपको तो पहला चॉइस वाला कॉलेज मिल ही गया है। तो अब आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल गया है उनको ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। अब आप अपग्रेड कर दिए हैं तो यहाँ देखिए, इन केस कैंडिडेट चूज द अपग्रेड ऑप्शन बट डज नॉट गेट अपग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, हिज हर एडमिशन टू द अर्लियर सीट विल बी रिटेन्ड। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन किया है और आपको दोबारे राउंड में, दूसरे राउंड में
अपग्रेडेड सीट ऑफर नहीं मिलती है तो आपकी सेम सीट पर आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, रिटेन्ड आप वहाँ पर रह जाएंगे। तो इसलिए आप अपग्रेड करने का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रीज का ऑप्शन करना है। फ्रीज करना है आपको, यहाँ पर देखिए, द करेंट एडमिशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज बिकम्स फ्रीज्ड एंड कांट नॉट बी चेंज्ड एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स अंडर द सर्कमटेंसेज। जब भी आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे या कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन on a allocated seat and decides to continue with the current admission should submit freeze request through his dashboard। आपको अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। अगर आपको जिस लोकेशन पर मिल गया है कॉलेज, उस कॉलेज में ही अध्ययन करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आपको फ्रीज का ऑप्शन पर क्लिक करके सीट को लॉक कर देनी है। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने कंफर्म कर दिया है। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम अंत में आनी नहीं चाहिए, यहाँ पर देखिए, लेकिन आप सब्सिक्वेंट लोकेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके सामने रही, तो फ्रीज आप अपग्रेडेशन कर लीजिएगा, फ्रीज कर लीजिएगा अगर आपको अपने मनपसंद कॉलेज मिल गया है, आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए थी। अभी और चीज़ें जानकारी है आपके लिए और क्या जानकारी है, कैंसिलेशन किस प्रकार से होता है। तो अगर आपको फेलियर हैं, अगर आप टाइमलाइन से, अगर आपको जानकारी नहीं मिलती, टाइमलाइन से सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपको कैंसिलेशन फेलियर हो जाएगा। अगर प्रोविजनल एलोकेटेड सीट पर आपके फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं डेट में, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन का रूल है, तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करूँ अगर, तो आगे क्या है, आप अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो 1000 रुपये आपको विड्रॉ करने का फीस लगेगा, बाकी सारी फीसें वापस हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें रही। अभी जिनके मार्क्स कम हैं वह मिड एंट्री के लिए और स्पॉट काउंसलिंग के लिए तैयार रहिएगा। तो उन लोगों के लिए सूचना यही है कि आप लोग मिड एंट्री या फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए तैयार रहिएगा और अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सहायता आपको हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शंका बन रही है तो बताइएगा। हम जल्द ही सभी डिपार्टमेंट्स के हॉस्टल्स के बारे में और मेस के बारे में जानकारी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।